इज इट पॉसिबल कि क्या कोई इंसान समय को हरा करके हमेशा के लिए अमर हो सकता है? यही पागलपन था मेरा। मुझे खोज निकालना था उस पेड़ के बारे में जिसके बारे कई हिस्टोरियन ने जिक्र करा था अपने बुक पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मुझे करना क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। और अब फ्रस्ट्रेटेड होकर के मैं अपने कमरे से निकल रहा था। मेरा दम घुट रहा था। रात के 9 बज रहे थे और मैं घर में अकेला था। और तभी अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ मेरे बगल वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैं उसे चेक करने जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मैं सोचता हूँ चलो हटाओ, फ्रिज के बगल वाले शेल्फ से अपने लिए कोई डायरी निकाल लेते हैं जहाँ पर मैं नोट्स बना सकूँ अपने रिसर्च के बारे। मैं जैसे ही वहाँ पास जाता हूँ और अपने लिए एक डायरी निकालने जाता हूँ, तभी अचानक से मेरे सर पर एक बुक गिरता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये बुक तो मैंने कभी रखा नहीं और ये बुक मेरा है भी नहीं, पर ये बुक मेरे पास आया कैसे? और इस बुक का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचा फ्रिज से पानी निकाल लेते हैं और फिर इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मुझे कुछ तो मेरे हाथ लगने वाला है। मैं बार बार उस बुक को देख रहा था और तब मैं सोचा एक बार चेक करते हैं उस बुक में आखिरकार ऐसा है क्या जो ये बुक मुझे खींचे जा रहा है। और तब जाकर के मेरे हाथ अपने पेड़ को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है। वो पेड़ इस धरती पर अब भी है, ये मुझे साबित हो जाता है। मैं रिसर्च करने बैठ जाता हूँ कि अब मुझे निकलना कैसे है और करना कैसे है। मैं सारा रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ उस पेड़ के बारे में। उस बुक में वैसा सब कुछ था जो मुझे जानना था। और तब जाकर के मेरी खोज हुई पूरी, और अब मैं पूरे तरीके से था तैयार अपनी खोज पर निकलने के लिए। और मैं निकल गया। अपने खोज पर मैं निकल चुका था। मैं अकेला था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पेड़ के बारे में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मुझे शुरू करना कहाँ से है। पर तब मुझे ये पता चला कि वो पेड़ मेरे सामने था, पर मैं गुजर गया। सर, पर वो पेड़ आपको मिला कि नहीं? वो पेड़ मुझे मिला।